नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। बंगाल में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव चला है संदेश खाली को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार शेख शाहजहां ने जो कोहराम बंगाल में मचाया हुआ था, संदेश खाली में जो मचाया हुआ था, वहां की महिलाओं का यौन शोषण करना हो, उनकी जमीनों पर कब्जा करना हो और विरोध करने के बाद उनके घरों को आग लगा देने जैसे कई मामले संदेश खाली से पिछले दिनों सामने आए। और उसके बाद 6 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे तो उन्होंने वहां जब जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद संदेश खाली की पीड़िताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की, मुलाकात की और उनके दर्द को समझने की कोशिश भी की। उसके बाद बीजेपी ने बंगाल में एक बड़ा दांव चला। संदेश खाली की जो पीड़िताएं हैं उनमें से एक नाम है रेखा पात्रा, जिन्हें बीजेपी ने बंगाल की बशीरहाट सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। 2 दिन पहले बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस बात की ट्वीट कर जानकारी भी दी थी कि बीजेपी ने रेखा पात्रा को बशीरहाट सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो ये एक साफ संदेश दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी बंगाल की महिलाओं के साथ खड़ी है, संदेश खाली की महिलाओं के साथ खड़ी है और पीड़िताओं में से किसी एक को टिकट देकर उसने ये जताने की कोशिश की है कि आपकी आवाज दबाई नहीं जाएगी, बल्कि आपकी आवाज को संसद तक पहुंचाया जाएगा। और जो शेख शाहजहां जैसे दरिंदे थे, जो दरिंदगी पर उतारू थे, दरिंदगी जो महिलाओं के साथ करते थे, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह सीधा संदेश बंगाल की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद दिया गया था। लेकिन अब एक और बड़ी खबर निकलकर बंगाल से सामने आ रही है और सूत्रों का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से फोन पर बात की है और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करना है उसकी जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने फोन पर बात करते हुए रेखा पात्रा से चुनाव प्रचार की तैयारियां, लोगों के बीच बीजेपी के प्रति समर्थन और बाकी मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया। संदेश खाली में महिलाओं द्वारा जो कठिनाइयों का सामना किया जा रहा था, रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने उसका पूरा विवरण भी इस बातचीत के दौरान रखा है और प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और संवेदनशीलता के साथ बंगाल के संदेश खाली को लेकर चला जा रहा है। वहां की महिलाओं पर जो अत्याचार किया गया, महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की गई, सारी रात वहां की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को टीएमसी के दफ्तर में रखा जाता था और जब मन भर जाता था तो फिर उन्हें उनके घर भेज दिया जाता था और कुछ होता था तो उन्हें थोड़ा बहुत जो है वो मुआवजे के तौर पर भी 200-400 रुपए दिया करते थे। इस तरह की बात भी सामने आई थी। तो वहां एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी गई थी, जहां उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से बात की और वहां के हालातों का जायजा लिया था। बंगाल से आने के बाद रेखा शर्मा का ऐसा कहना था कि बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए काम नहीं चल सकता। वहां की जो कानून व्यवस्था है, वहां का जो शासन है, उसे बिना राष्ट्रपति शासन के नहीं चलाया जा सकता। तो इन तमाम संदेश खाली की जो घटनाएं, तमाम बिंदुओं पर हमने यहां पर चर्चा की है। उसके बाद जो है संदेश खाली का जो मुद्दा है वो देश भर में छाया और संदेश खाली के मुद्दे को जिस तरीके से अब बीजेपी भुना रही है वोटों के जरिए, वो भी जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी ने ममता दीदी का जो हथियार है, आधी आबादी का, मतलब महिला वोट बैंक का जो हथियार है, क्योंकि महिला वोट बैंक जो है वो बंगाल में तकरीबन आधा है और पुरुषों से ज्यादा कई लोकसभा सीटों पर महिलाएं वोटिंग करती हैं। तो अब बीजेपी चाहती है कि जो ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए और उसे भटकाकर बीजेपी के पाले में लाया जाए, जिससे इस लोकसभा चुनाव में जो उसने 25 सीटें पार करने का जो नारा दिया है उस पर वो अमल कर सके और बंगाल में 25 से ज्यादा सीटें जीत सके। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित और बशीरहाट से उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की है और उन्हें आने वाले चुनाव के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से समझाया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश खाली का माँ बहन की
सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा। जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके।